अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप मौजूद होंगे। तो इससे कबल हमने पिछले लेक्चर में इसका तखरीस का लिखने का तरीका सीखा था। मैंने आपको बताया था, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आपने जब भी इसकी तखरीस करनी है और इस पैटर्न को मद्देनज़र रख के इसकी तखरीस आपने लिखनी है। ठीक है, अभी ये पैराग्राफ आपका नंबर 2 है, इबारत नंबर 2 है। इसकी मैं तखरीस करूँगा, लेकिन मैंने नीचे लाइंस लगाई हुई हैं और इन लाइंस के मुताबिक जो मैंने आपको पैटर्न बताया था उसके मुताबिक मैं आपकी, ठीक है, वो तखरीस जो है वो इधर नोट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन नंबर आपका बोर्ड पैटर्न के मुताबिक, ठीक है, 8 है, आखिरी सवाल है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट लाइन में लिखेंगे आप। ठीक है, क्या लिखेंगे, इधर बिल्कुल सेंटर में आपने लिखना है। किधर लिखना है, इधर दरमियान में, पहली लाइन के दरमियान में लिखेंगे सवाल नंबर 8। ठीक है जी, ये आ गया सवाल नंबर 8। अब मैंने बताया था कि जो नंबर आपको मिलते हैं वो सवाल के नहीं जवाब के मिलते हैं। तो सवाल को आप मुख्तसर करके लिखा करें। ठीक है, आप मुख्तसर इसे करेंगे, शॉर्ट करके से लिखेंगे। तो इसके नीचे ही हम लिखेंगे, दूसरी लाइन में लिखेंगे तलखीस निगाह, तलखीस निगाह। ये आपकी 2 लाइन होगी। अब क्या करना है हमने, ये आपका सवाल है, सवाल आपका मुकम्मल हो गया है। ठीक है, तो हम तीसरी लाइन को हमने छोड़ देना है। अब तीसरी लाइन में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसे क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो चौथी लाइन में हम लिखेंगे इबारत के कुल अल्फाज की तादाद। ठीक है, इबारत ये वाली इबारत जो है हमारे पास ऊपर जो मैंने लिखी हुई है, इसके कुल अल्फाज हमने कितने, वो कितने। ठीक है, तो इसके कुल अल्फाज एक आप लाइन ले लें, एक लाइन के आप लिख दें और ठीक है, तो बाकी आप अंदाजे के मुताबिक जितनी लाइन होगी उसे ज़ब्त दे दें, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि कितने आपके पास अल्फाज हैं। ठीक है, तो हमारे पास है कुल अल्फाज गिनते हैं हम। ठीक है, तो इसके कुल अल्फाज आपके पास है 120। कितने, 120 है कुल अल्फाज इसके। अब ये चौथी लाइन में हमने 120 लिखा है। इस इबारत के जो कुल अल्फाज हैं वो 120 हैं। ठीक है, तो आगे पांचवी लाइन में हम लिखेंगे तलखीस। क्या लिखेंगे, तलखीस के लिए दस्तयाब अल्फाज की तादाद। तो मैंने बताया था कि हमने कितना करना है, इसे 1/3 लिखना है, 1/3 लिखना है। तो हमने क्या करना है, 120 को हमने 3 से ज़रब दे दी, सारी तकसीम करना है हमने। हम इसे तकसीम करेंगे तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, ये 40 अल्फाज बन जाएंगे। 120 तकसीम 3। ठीक है, तो ये कितने अल्फाज बन जाएंगे, हमारे पास तकरीबन 40 अल्फाज बन जाएंगे। ठीक है, फिर आगे हमें क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है। तो रफ अमल के लिए, ठीक है, इसे हमने छोड़ देना है। इसे हमने छठी लाइन में हमें कुछ नहीं लिखना। 7वीं लाइन में हम लिखेंगे रफ अमल बराए तलखीस। ये लिखेंगे रफ अमल बराए तलखीस, रफ अमल बराए तलखीस। ठीक है, अब हमारे पास रफ अमल कौन सा है, तो ये पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं। ठीक है जी, एक वो जिसने अपने अबाओ बाप दादा को दर्जा
सोचा हुआ नाकाबिले सयाब को खता समझकर इनके उलूम व फ़नून और तरीक़ा माशरत को काबिल समझा, यानी मुकम्मल समझा और इसकी पैरवी पर जमी रही और नई चीज़ों के अखज़ और ईजाद पर कोशिश नहीं की। अब दूसरी कौम ने किसी को कामिल नहीं समझा। एक हुआ वो अबाजाद अपने बाप दादा को मुकम्मल फॉलो कर रही है, उनकी पैरवी कर रही है, उन्हें क्या कर रही है, मुकम्मल समझ रही है कि जो कुछ उन्होंने किया हमने इन्हें ही फॉलो करना है। अब दूसरी कौम क्या है, वो किसी को कामिल नहीं समझ रही और तरक्की में नए नए उलूम व फ़नून में और तरीक़े माशरत में कोशिश करती रही है। अब देख लो इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, कौन तरक्की और कौन तनज़्ज़ुम की हालत में है, यानी कौन तरक्की कर रहा है और कौन क्या कर रहा है, अब्तल की हालत में, तनज़्ज़ुम की हालत में कौन है। तो रफ़ अमर बड़ा तलख़ीस ये हमारे पास आएगा जी। एक वो कौम जो अपने अल्फाज, एक वो कौम एक वो कौम जो अपने आबाद अजदाद, जो अपने यानी बाप दादा, जो अपने असलाफ को कामिल समझकर, जो अपने असलाफ बाप दादा बुजुर्ग को कामिल यानी मुकम्मल समझकर क्या कर रही है, उनकी पैरवी कर रही है, ठीक है, उनकी तलकीद करती है, पैरवी करती है, समझकर उनकी की करती है। एक ये कौम है और तरक्की से क्या करती है, ज़ाहिर है उन्होंने जो कुछ किया है बस उसकी पैरवी कर दिया तो फिर क्या होगा, तरक्की मज़ीद तरक्की नहीं कर सकती और तरक्की से महरूम रहती है, तरक्की से महरूम रहती है। एक वो कौम जो अपने असलाफ को कामिल समझकर उनकी तलकीद करती है, तरक्की से महरूम रहती है। तलकीद इन्हीं को फॉलो करती हैं तो क्या करती हैं, तरक्की से महरूम रहती हैं। आप दूसरी कौम है, एक है डिफेंस की, एक ठीक है। आप दूसरे एक वो दूसरी कौम, आप दूसरी कौन सी है, दूसरी कौम वो जो कोशिश से नई राहें तलाश करके, वो दूसरी कौम जो कोशिश से नई राहें तलाश करके तरक्की याफ्ता बन जाती है, कोशिश से नई राहें तलाश करके तरक्की याफ्ता बन जाती है, ठीक है जी। ये रफ अमर हमारा हो गया, क्या ये हमारा रफ अमर है। आगे अहम नुकात हैं, अहम नुकात में भी यही चीज़ आएगी तलखीस के। अहम नुकात इसमें क्या है, एक कौम, एक वो कौम जो अपने
बाप दादा को कामल समझकर उनकी तलकीन करती है। एक वो तो जो आपने बाप दादा को कामिल यानी मुकम्मल समझकर उनकी पैरवी करती हैं और तरक्की से महरूम रहती हैं, तरक्की से महरूम रहती हैं। दूसरी कौम जो कोशिश करके तरक्की की नई राहें नई राहें तलाश करके तरक्की याफ्ता बन जाती है। ये आम नकात है इसके, ठीक है। आज इसका मरकजी निकात है इसकी, ये तलखीस के आम निकात है, मरकजी निकात है इसके। ये हम मुझे अगली लाइन में लिखेंगे। तलखीस के मरकजी निकात, क्या तलखीस के मरकजी निकात। अब ये वाले जिससे आप उन्वान जो है वो उन्वान का इंतखाब करेंगे, तो तलखीस के कौमों की तरक्की, कौमों की तरक्की और तनज़्ज़ुमी, एक नंबर। तो दूसरी इसकी आएगी कौमों का उरूज व ज़वाल, कौमों का उरूज व ज़वाल। नंबर 3 इसके 3 बातें हैं, ठीक है। मरकज़ी का ये हो सकता है कि आपकी ये आपके उन्वान है, मौज़ू उन्वान है। जामिद और मुतहर्रिक अक़वाम, जामिद और मुतहर्रिक अक़वाम, ठीक है। ये 3 होती है। आगे तलखीस शुदा इबारत, तलखीस शुदा इबारत। अगली जो आपके ये आप शुरू से शुरू करेंगे। तलखीस शुदा इबारत। अब ये जो आपने रफ किया है, आप इसे फेर करके लिखेंगे, ठीक है। सब करके लिखेंगे। ये लिखना है आपने, एक वो कौम जो अपने असलाफ को कामिल यानी मुकम्मल समझ कर इनकी तलकीद करती हैं, तरक्की से महरूम रहती हैं, ठीक है। दूसरी को जो कोशिश करते हैं, जो
कोशिश करके नई राहें तलाश करके तरक्की याफ्ता बन जाती हैं। फिर ये आपकी तकलीफ हो गई। अब आपने उन्वान देना है। क्या देना है आपने? उन्वान देना है। मौजू उन्वान तलखीस का या इबारत का, इबारत का मौजू उन्वान। तो ये हमारे पास दो तीन है, तो इनमें से हम एक लगाएंगे। ठीक है, तलखीस का इबारत का मौजू उन्वान तो कौन सा है? जिधर भी हमने लिखे हैं जो मर्जी निकाल थे। ठीक है, तो आप लिखते हैं कौम का उरूजो ज़वाल। काजी साहब, इबारत का मौजू उन्वान कौम का उरूजो ज़वाल, कौम का उरूजो ज़वाल। अब मैंने बताया था आपको कि एक से ज्यादा आप उन्वान लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एक आपका गलत हो जाता है तो चले, बाकी दो हैं उनमें से दुरुस्त भी हो सकता है। तो लिखेंगे हम नीचे एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे। ठीक है, कि इबारत के मुतबादल, अल्टरनेटिव मुतबादल उन्वान नात। ठीक है, उन्वानात। तो इसमें हमारे पास अभी दो बाकी हैं। ठीक है जी, कौमों की तरक्की और तनाज़ुली, एक कौमों की तरक्की और तनाज़ुली, एक। नंबर दो जामिद और मुतहर्रिक अक़वाम, जामिद और मुतहर्रिक अक़वाम। ठीक है जी, ये मैंने उस पैटर्न के मुताबिक, जो पैटर्न मैंने आपको बताया उसके मुताबिक ये मैंने, ठीक है, लिखी है तलखीस। तो आप देख लें ये कितनी लाइन्स इसकी बन रही है। हाँ, वो यकीनन आपको 10 नंबर देगा। दोस्त आपने लिखा है 10 नंबर आपको वो देगा। अगर हम ऐसे लिखते, ठीक है, तो फिर हमारी 2 3 4 लाइनें बनती, तो वो ज़ाहिर देने में ज़रा फिर कंजूसी करता है। ठीक है, तो अब हमारी कितनी लाइन्स बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तकरीबन 13 हमारी लाइन्स बन गई हैं। ठीक है, तो 12 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर इसके हैं और 8 नंबर की ये तलखीस है। ठीक है जी, तो इसे आप निश्चित कर लें, जब भी आप लिखें तो ये आप इसके मुताबिक ही लिखें। तो पहले आपने क्या लिखना है? सवाल नंबर को लिखना है, बिल्कुल दरमियान में लिखना है। तफसील नगारी ये दूसरी लाइन में लिखेंगे, तीसरी लाइन आप छोड़ देंगे। फिर इबारत चौथी लाइन में इबारत के कुल अल्फाज की तादाद लिखेंगे। फिर लिखेंगे तलखीस के लिए दस्तयाब अल्फाज की तादाद, तो वो कितनी है? 40 है। हमने इसे डिवाइड करना है, इसे तकसीम करना है। 120 पे 3 पे को 120 को 3 पे तकसीम करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर रफ नंबर बढ़ाए तलखीस। ठीक है, तो ये हमने लिखा है। फिर तलखीस के लिए अहम नकात ये, ठीक है जी। फिर तकरीब के मज़ीदी निकात ये हैं, कौमों की तनाज़ुली, तरक्की और तनाज़ुली, कौमों का वजूद सवाल, जामिद और मुतहर्रिक अक़वाम। फिर कितने क्या तलखीस शुदा इबारत, एक वो कौम जो अपने, ये हमने तलखीस की है इसकी। फिर इबारत के मौज़ू उन्वान दिए का मौज़ू उन्वान एक, हमारे पास 3 थे, पहले हमने एक ऊपर लिखा है। ठीक है, फिर इबारत के मुतबादिल उन्वानात, तो वो 2 थे हमारे पास, कौमों की तरक्की और तनाज़ुली, जामिद और मुतहर्रिक अक़वाम। ठीक है, ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये इबारत नंबर 2 थी जिसकी तलखीस मैंने की है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से ही काम चलेगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना ये क्वेश्चन आपका अच्छा होगा। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह हम तीसरी इबारत की तलखीस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।